आज हम लोग का जो टॉपिक था लिमिट में, हम लोग को किसका एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन किस तरीके से चलेगा वो बात हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एक बात याद करो, जैसे किसी सीरीज का सम निकालना होता था तो उसका मतलब क्या होता है, t1 प्लस t2, एन टर्म का अगर मैं सम निकालता था तो उसका मतलब यही होता था कि नहीं। और इसी बात को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या इसको सिग्मा tn भी लिख देते थे कि नहीं। और इसी बात को अगर मैं लिखना चाहूँ तो सिग्मा tr मैंने लिख दिया और r की वैल्यू 1 से लेकर r की वैल्यू n तक कर दी, तो कोई फर्क पड़ा क्या। तो अब जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनमें दो बातें होंगी, एक तो उसमें n टेंस टू इन्फिनिटी चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा, टू इन्फिनिटी, और दूसरा उसमें दो चीज़ें होंगी, एक जिसमें वैल्यू बदल रही होगी, दूसरे वो टर्म होंगे जिसमें n लिखा होगा, क्या लिखा होगा, n। तो जो वैल्यू बदल रही होती है उसको हम लोग हमेशा किससे लिखेंगे, r से, क्या लिखेंगे, r से। और एक तरीके की ये सीरीज मुझे दे दी जाएगी, क्या दे दी जाएगी, सीरीज। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं उस सीरीज का rth टर्म निकालूंगा, क्या निकालूंगा, rth टर्म। अब ये क्वेश्चन ऐसे कुछ दिखेगा हम लोग को, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा, ठीक। अब r की वैल्यू शुरू कहाँ से होगी, खत्म कहाँ होंगी, इसमें कुछ नहीं दिखेगा, ये सब कहाँ दिखेगा, क्वेश्चन में दिखेगा, किस में दिखेगा, क्वेश्चन में। अब सबसे पहले सीरीज का हम लोग क्या निकालेंगे, rth टर्म। जब rth टर्म निकाला जाएगा तो इसके अंदर हमेशा दो टर्म होंगे, एक r का होगा और एक क्या होगा, n का होगा। किसका होगा, एक r का और एक n का। और यहाँ से मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए कि r की वैल्यू अल्फा से शुरू हुई होगी और बीटा पे खत्म हुई होगी। कहाँ से शुरू होगी, r से, अल्फा से शुरू, बीटा पे खत्म। और ये जो rth टर्म है इसको मैं फिर कैसे लिखा करूँगा, सिग्मा r इक्वल टू अल्फा से r इक्वल टू बीटा। और ये जो पूरी वैल्यू लिखी गई है इस वैल्यू को हमेशा हम लोग बदलेंगे, हमेशा बदलेंगे 1/n, और फंक्शन के अंदर r/n में, किसमें, 1/n और r/n। और उसके बाद होगा क्या, ये पूरी वैल्यू बदल जाएगी इंटीग्रेशन a से b में fx dx में। अब कैसे बदलेगी वो हम लोग जान लेते हैं। तो वो बदलेगी ऐसे कि r/n बदलता है x में, 1/n बदलता है dx में, r/n बदलता है किसमें, x में, 1/n बदलता है किसमें, dx में। और ये कैसी वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू है, तो ये a इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या यहाँ पे लोअर लिमिट, तो r कहाँ से लोअर शुरू हो रहा है, अल्फा से, तो अल्फा/n। b इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, b कहाँ से शुरू हो रहा है, बीटा, तो बीटा/n। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा, ये बदलता है इंटीग्रेशन में, ये किसमें बदलता है, इंटीग्रेशन में। तो इस तरीके से ये काम होता है। अब ये क्वेश्चन कैसे दिखेगा, जैसे लिमिट हमने लिख दिया n टेंस टू इन्फिनिटी 1/na प्लस 1/na प्लस 1 प्लस 1/na प्लस 2 प्लस 1/na प्लस 3, और ऐसे करते करते 1/nb ये लिख दिया। अब एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, मैंने सबसे क्या बोला कि जो वैल्यू बदल रही होगी इसको r से लिखेंगे। अब देखो बदल क्या रहा है, क्या नहीं बदल रहा वो भी देखो, ऊपर 1 1 1 1 सब में चल रहा है। तो इसका मतलब ये चीज़ कैसे हुई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा लिखा, ऊपर सब में 1 चल रहा है इसलिए हमारा भी क्या जाएगा 1, फिर नीचे क्या na, तो ये na ऐसे ही रहेगा। अब बदल रही वैल्यू तो na प्लस 0, na प्लस ऐसे। अभी हाँ b नहीं बोलोगे, यही तो बात सोचनी है, यही बात सोचनी है। अब r की वैल्यू अगर कोई शुरू करेगा तो कहाँ से शुरू करेगा, 0 से, खत्म कहाँ करेगा। अच्छा आप ये ध्यान रखेंगे na, तो यहाँ लास्ट में जो लिखा है इसमें भी क्या होना चाहिए, na। तो तुमको ये सोचना होगा कि मैं यहाँ पे r की जगह पे क्या रखूं,
कि केवल एन बी बचे। तो यहाँ बताओ आर की जगह क्या रखा जाए, तो आर की जगह अगर हम लोग एन बी माइनस एन ए रख देंगे तो यही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आर की वैल्यू ऐसी रखनी कि जिससे पहला टर्म, बीच के सारे टर्म और लास्ट का टर्म ये आपस में क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई प्रॉब्लम इसमें। और यहाँ से एन कॉमन हो गया तो कितना बचा, b माइनस ए। और फिर हमने क्या बताया, पूरी वैल्यू को किस में बदलना, r बाई एन में। किस में बदलना है, तो r बाई एन में बदलने के लिए यहाँ से n को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन। तो n को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r बराबर 0 से n b माइनस ए, और ये बन गया। और जैसे ही ये बना तो तुरंत पूरी क्लास के दिमाग में बात आ जाएगी, क्या, r बाई एन बदल जाएगा x में, 1 बाई एन बदल जाएगा किसमें, dx में। और दूसरी बात क्या, अब ये बनेगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहाँ से, a से b। तो सबसे पहले a की वैल्यू, तो a क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, नीचे n ही रहेगा, और ऊपर क्या फार्मूला, अल्फा से शुरू हुआ तो अल्फा। तो यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, तो इसलिए 0। लेकिन 0 बटे कुछ भी लिखोगे तो फाइनल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a का वैल्यू क्या आ गया, 0। अब b देख लो, तो b की वैल्यू क्या हो गई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ऊपर क्या चल रहा है, n, और b माइनस ए, और अपॉन में कितना, n, कैंसिल हो गया तो दिस हो गया। तो यानी कि b की वैल्यू क्या हो गई, b माइनस ए, और ये पूरा क्वेश्चन dx अपॉन a प्लस एक्स, और एक सिंपल इंटीग्रेशन बन गया। ये कौन सा फार्मूला बन गया, तो ये यहाँ पर dx अपॉन अगर ax प्लस b होता था तो 1 अपॉन a log ax प्लस b बन जाएगा। तो फाइनली ये log a प्लस एक्स, और यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी हो गई, 0, और अपर b माइनस ए। अब x की जगह ये वैल्यू रख दोगे तो फाइनली ये log a प्लस b माइनस ए माइनस log a प्लस 0, ये से कट जाएगा, बचेगा कितना, log b माइनस log a, ये a लिखा हुआ है, और log m अपॉन n, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log b अपॉन a। अब ये पहले एक क्वेश्चन नोट करते तो और आगे क्वेश्चन करते हैं। ये मान के चलो इस आर्टिकल का एक क्वेश्चन मेंस में और एक क्वेश्चन एडवांस में कंफर्म रहता ही रहता, आएगा ही आएगा। पूरी लिमिट पढ़ ली, उसका एक क्वेश्चन, और खाली किसका क्वेश्चन, नोट करेंगे इसको, देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, एक बार फिर से क्वेश्चन में पूरी बात समझ लेते हैं। देखो, एक तो लिमिट n टेंस टू क्या रहेगा, इन्फिनिटी, सारी चीज़ें प्लस में रहेंगी। प्लस में इसलिए रहना जरूरी क्योंकि तब अगर प्लस में नहीं होगा तो क्या सिग्मा में लिख पाएंगे, क्या, सिग्मा का मतलब ही क्या है, प्लस, तो इसलिए सबको प्लस होना जरूरी है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब इस पूरी बात को हम लोग सिग्मा में लिखेंगे। हमने कहा जो चीज़ n से लिखी गई वो n ही रहेगी, जो वैल्यू बदलती है उसको क्या, r, n n n ये सब में चल रहा है, तो इसका मतलब आखिरी वाले में भी n ऊपर ही होगा, ठीक। उसके बाद फिर देखो नीचे n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी नीचे जो चीज़ चल रही होगी कैसे चल रही होगी, n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब r की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही, 1 से, तो यानी r की वैल्यू 1। अब खत्म कहाँ हो रही, तो खत्म ऐसी जगह करनी कि अगर मैं r की जगह वैल्यू रखूं तो रखने पे खाली ये बचे। तो जरा सोचो क्या रखा गया होगा r की जगह, r की जगह क्या रखोगे, यहाँ रख के देख लो। तो r की जगह क्या रखोगे, n, और जैसे n रखोगे तो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर, और एक कट जाएगा तो याद आएगा कि नहीं याद आएगा। तो ऐसे चेक करना रहा करेगा। अब इसका कोई रूल तो है नहीं, हर क्वेश्चन के हिसाब से क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। अब उसके बाद जब ये लिख जाएगा तो उसके बाद हमने बोला कि इस पूरी वैल्यू को बदला जाएगा किसमें, r बाई n में। तो r बाई n में बदल लो, ये n हो गया तो इसको कॉमन कर लिया, 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये कट जाएगा। और अब लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी r बराबर g 1 से लेके कहाँ तक n तक 1/n 1 प्लस r/n इसका स्क्वायर। और जैसे इसको देखा तो ये 1/n किस में बदल जाएगा dx, ये किस में बदल जाएगा x। और अब लिमिट निकाल लेते हैं तो ये a बराबर कितना होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, नीचे क्या है 1/n। तो जैसे ही इसमें लिमिट रखूंगा n की जगह इन्फिनिटी तो वैल्यू क्या रहेगी 0, और b की वैल्यू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n कट गया तो b का वैल्यू कितना रहेगा 1। तो ये बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। और याद करो ये tan इनवर्स का x का फार्मूला था, तो ये tan इनवर्स x और लिमिट 0 से 1, तो ये tan इनवर्स 1 माइनस 0 और tan इनवर्स 1 इसकी वैल्यू π/4 और tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या 0। बात क्लियर हुई। और अब एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, तब तक इसको नोट करेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 पे पावर p प्लस 2 पे पावर p प्लस 3 पे पावर p n पे पावर p अपॉन n पे पावर p प्लस 1, ये लिखा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। एक बार और समझाता हूँ मैं क्वेश्चन को। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो वैल्यू लिखी गई है, अगर सब लोग ध्यान से देखें तो फिर से ये सिग्मा में चल रहा है, तो ये वैल्यू क्या रहेगी सिग्मा। अच्छा, वैल्यू जो बदल रही हो तो इसका नाम क्या रखा है हम लोगों ने r पे पावर p और नीचे क्या रहेगा n पे पावर p प्लस 1। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखें तो r की वैल्यू कहाँ से चली 1 से कहाँ तक n तक, तो ये r का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक चला रहेगा n। और अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर देखा जाए r का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक n तक, तो ये r पे पावर p अपॉन n इंटू n पे पावर p बन जाएगा कि नहीं। और r अपॉन n को हम लोग एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पर r बराबर 1 से लेकर r बराबर n 1/n r अपॉन n होल पे पावर p बन जाएगा कि नहीं। और जैसे ये बन गया तो तुरंत फिर वही बात कि r अपॉन n बदल जाएगा x में, 1/n किस में बदल जाएगा dx। लिमिट 1 और n है तो सीधे पता है कि 0 और 1 आ जाएगी, 1 है और n, तो 0 से लेके कहाँ तक बन जाएगी 1। ठीक वही बन गया कि नहीं बन गई यहाँ ला, तो इसलिए सीधे इसमें लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये कितना रहेगा इंटीग्रेशन 0 से 1 x पे पावर p dx और इसका इंटीग्रेशन x पे पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1। 0 से 1 नीचे ये एलसीएम बाहर आ जाएगा और फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा 1/p प्लस 1। नोट कर लेंगे इसको, फिर और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और दूसरा कि इस क्वेश्चन से हम लोग को बहुत सीखने को भी मिलता है। जरा देखो इसमें सिग्मा तो लगा ही हुआ है और दूसरा सिग्मा इधर रखेंगे सब प्लस है प्लस है प्लस है, तो उस प्लस वाला तो सिग्मा भी चलेगा। अब वैल्यू कैसे चल रही ध्यान से देखेंगे 1 2 3 कहाँ तक जा रही है n, तो जो वैल्यू बदलती है वो क्या हो गई r। और इस 1 के साथ फिर ये सिग्मा है, ये सिग्मा 2 के साथ सिग्मा, 3 के साथ सिग्मा, यानी एक सिग्मा और है। अब वो सिग्मा कैसे चल रहा है, नीचे k की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है 1 से, सब में 1 है 1 है 1 है और अंदर क्या है इधर ध्यान से देखेंगे सब लोग k k k, तो यहाँ भी हम लोग का भी क्या चलेगा k। लेकिन k की वैल्यू 1 से लेके बार बार बदल रही है, तो ऊपर भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि k की वैल्यू चलेगी कहाँ तक। तो जब k की वैल्यू 1 2 3, तो देखो एक बात सब में फिक्स हो रही है, ऊपर n चला रहा है कि नहीं चला रहा है, तो यानी n तो हमको भी चलाना पड़ेगा। लेकिन n के आगे क्या, तो जरा ध्यान देखना 3 है तो 2 है तो 1 है तो 0, यानी कि जितना नंबर लिखा उससे एक नंबर वो क्या कर रहा है कम। तो नीचे कितना लिखा r,
तो उससे एक कम, ठीक। और बाकी ये जो बाहर वाला सिग्मा है ये कहाँ से 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है n तक, तो यानी r की वैल्यू कहाँ से 1 से 1 रखोगे, r की जगह जैसे ही 1 रखोगे तो पहला वाला टर्म मिल जाएगा कि नहीं, r के लिए 2 रखोगे तो 2 यहाँ रखा, मिल गया कि नहीं मिल गया, r की वैल्यू 3 ये मिल गया कि नहीं मिल गया, और कहाँ तक ये r जा रहा है n तक, क्यों r की जगह जैसे ही n रखोगे, r की जगह क्या रखा n, तो यहाँ n हुआ और यहाँ पे रखा तो कट गया, तो k का वैल्यू 1 से लेके k यानी k की वैल्यू सिर्फ क्या है 1, और कितने टर्म है सिर्फ एक, इसीलिए वो इनटू में एक लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या चीज लिखी है, यहां पर ध्यान देना, क्या ध्यान देंगे, देखो इधर सिग्मा किस में चल रहा बेटा, ये वाला आर में, किस में चल रहा है, तो इसलिए एन कैसा काम करेगा कांस्टेंट, भाई सिग्मा जिसमें चलता है उस वाले टर्म को छोड़कर बाकी के टर्म कैसा काम करता है कांस्टेंट, तो यहां पे सिग्मा आर बराबर 1 से लेके कहां तक n, और n पे पावर 4, ये वाला r तो ऐसे रहेगा, और ये वैल्यू k की वैल्यू 1 + 2 + 3, और करते करते कहाँ तक चली जाएगी, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो n - r + 1 तक जाएगी कि नहीं, और ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम प्राकृतिक n संख्याओं का योगफल, और इसकी वैल्यू क्या होती थी सिग्मा n की, भाई सिग्मा n की वैल्यू क्या लिखते थे n × n + 1/2 लिखते थे कि नहीं, याद आया कि नहीं याद आया, तो यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हम लोग को, नहीं ध्यान आया, अरे भाई इस लाइन का मतलब ही तो है 1 + 2 + 3 कहाँ तक n तक, तो n है तो यहाँ n लिखा, n की जगह यहाँ ये लिखा है, तो ये 1/4 r, और यहाँ पे बदल गया तो n - r + 1 इंटू एक ज़्यादा हो जाता है, तो n - r + 2/2, और सारी वैल्यू किस में लिखी नीचे r/n, तो इसलिए यहाँ से n क्या कर लिया जाएगा कॉमन, और अब बचेगा क्या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r बराबर 1 से लेके r बराबर n, तो यहाँ से n कॉमन हो गया, यहाँ से n कॉमन हो गया, तो यहाँ तक तो जो हमने पढ़ा है वही बात थी। अब सीखने वाली बात ये है कि हमने कहा 1/n, क्या बोला है वो dx में बदलता है, तो ब्रैकेट के अंदर dx में थोड़ी बदल जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर एक 2/n भी लिखा है, तो यहाँ से देखो जरा ध्यान से, एक n और एक n कट जाएगा तो यहाँ n² बचेगा कि नहीं, तो देखो एक n इस r के साथ चला जाएगा तो r/n बन जाएगा, और एक n बचेगा तो वो 1/n, तो जो बाहर 1/n तो dx, लेकिन ब्रैकेट में जो, तो सब लोग ध्यान रखेंगे जब ब्रैकेट के अंदर जो बनते हैं ऐसे वाले उसमें लिमिट पुट कर दी जाती है, तो जैसे यहाँ लिमिट पुट करोगे तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू भी क्या, बस ये बात सीखनी थी हम लोग को, 1/n बाहर रहेगा वो dx में बदलता है, जो अंदर रहेगा उसमें लिमिट पुट हो जाएगी, और अब हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r = 1 to n, और ये 1/n r/n, और ये जो बाहर ये 2 लिखा है इसको मैं लिमिट से बाहर ही कर दे रहा हूँ सीधे, क्योंकि कांस्टेंट है, तो बचेगा कितना ये 1 - r/n, दूसरा वाला भी यही बचेगा कि नहीं बचेगा, और अब लिमिट 1 है तो क्या आ जाएगी नीचे वाली लिमिट 0, ऊपर n है तो क्या आ जाएगा 1, ये किस में बदला x, ये किस में बदला, ये किस में बदला, ये किस में बदला, तो यहाँ x 1 - x 1 - x, और ये क्या हो गया dx, और अब ये 1/2 0 से 1x, अब चाहो तो यहाँ प्रॉपर्टीज लगा दो, तो सीधे की, वरना तो होल ऑफ स्क्वायर ओपन करोगे, उसकी जगह सीधे की याद था ना इंटीग्रेशन का, और ये लिखा हो तो इसको 0 से a f - x dx लिख सकते थे कि नहीं, एक ही बार में इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो जैसे लगाओगे यहाँ पर पहले वाले में 1 - x और दूसरे वाले में ये लगाया, तो ये इससे कट जाएगा, खाली क्या बच जाएगा x,
और अब यहाँ पे बेटा ये x से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स बना कि नहीं बना? अरे भाई ये एक्स स्क्वायर रहेगा और ये x से ये x से, और ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ से जब सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 इस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और अब 0 से 1, तो यहाँ 1/2 लिमिट पुट करी 1/2 यहाँ दिस, और 0 में तो 0 हो ही गया, तो ये कितना देगा 1/2 और यहाँ कितना बच जाएगा अंदर 2, 1/4, ये हो जाएगा कि नहीं? कितना अंदर आ गया? हाँ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें? इसको चेक कर लेंगे एक बार। इसको यहाँ से एक्स स्क्वायर हुआ था अंदर भेजोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा एक्स क्यूब, इसको सही कर लेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, यहाँ वैल्यू रखोगे तो 1/24, ये इसका आंसर आ जाएगा, तो नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये इसी लिमिट का जो हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन का एक और फॉर्मेट है। इस बार देखो ये सारी चीज़ें लिमिट किस में हो गई? मल्टीप्लाई में। दो चीज़ें पहचान लेना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ऊपर पावर में n से चल रहा है, ठीक। तो इस सीरीज को कैसे सॉल्व करोगे? जब तक प्लस नहीं होगा तब तक तो सिग्मा बनेगा नहीं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या ले लिया जाता है? लॉग। अब जैसे इसको लॉग लेंगे तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या बन गया? लॉग फैक्टोरियल n दिस, तो लॉग a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n लॉग फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n। और जो फैक्टोरियल n है इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो log 1 × 2 × 3 अप टू n और नीचे n पे पावर n, तो n × दिस अप टू n तक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे भाई n की मल्टीप्लाई n बार होगी तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और अब यहाँ पे ध्यान देखो कि log कौन सा प्रॉपर्टी? log m × n बराबर क्या होता था? log m प्लस log n। तो मैं इस पूरी बात को अगर लिखना चाहूँ, पहला क्वेश्चन इसलिए सीधे लिख दे रहा हूँ, अगले क्वेश्चन से मन में सोचना, एक ही बार में लिखा करेंगे। 1/n प्लस log 2/n log 3/n, ऐसे करते हुए log n/n ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा? और जैसे इसको हम लोगों ने देखा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये क्या बन गया? सिग्मा। और अब क्या बचा? log, ये क्या आ जाएगा? r/n, और r का वैल्यू कहाँ से चला? 1 से लेकर n तक। सिग्मा किस में चल रहा? r में, तो इसलिए कैसा काम करेगा? कांस्टेंट। तो इसको अंदर ले लेते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा log a और जैसे इसको देखा तो तुरंत दिमाग में बात आ गई, क्या? ये r/n बदल जाएगा किसमें? x में, 1/n बदल जाएगा क्या? और अब इसमें लिमिट लगा लेते हैं, तो log a बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 क्या हो जाएगा? log x इंटू डी एक्स। और जैसे log x इंटू डी एक्स देखा तो तुरंत ध्यान आ गया कि इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा। हाँ, तो 1 इंटू इसमें ले लिया जाएगा और लगा दिया जाएगा क्या? बाई पार्ट, हंसा लगा देंगे, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? सेकंड। तो यहाँ पे क्या आ गया? log a फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और टोटल का इंटीग्रेशन। तो ये log x 1 का इंटीग्रेशन क्या? x 0 और ये 0 से 1 log x का डिफरेंशिएशन 1/x
यहाँ 1 का क्या हो जाएगा x, तो ये फाइनल ये log a इक्वल टू ये x आगे आ जाएगा तो x इंटू लॉग x, और ये तो इससे कट जाएगा, और अब यहाँ से लिमिट रख देते हैं, ठीक। अब log 1 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, गलत बेटा, गलत इसलिए क्योंकि 0 और log 0 की वैल्यू हमने क्या बताई थी, इन्फिनिटी, और 0 इंटू इन्फिनिटी क्या, इनडिटर्मिनेंट, इसको अलग से लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू लॉग x, और जब ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म था तो हमने कहा था log को नीचे नहीं लाना है, तो ये इसको हम लोग ऐसा लिख लेंगे, ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो लिमिट x टेंस टू 0 log x 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और लिमिट जैसे पुट करोगे ये क्या बन जाएगा, 0, और अब log a 0, उसका वैल्यू भी क्या आ गया है, 0, और अब बचेगा सिर्फ क्या, log a बराबर कितना, -1, और फिर हम लोग को ध्यान है log के बेस में कुछ नहीं दिया जाता तो क्या बना e, तो यानी कि log x बेस a बराबर y, तो x बराबर क्या, a पे पावर y, तो a बराबर e की पावर क्या, -1, ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं तब जाके ये टाइप पूरा खत्म हो जाएगा, नोट करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही बार में सब लोग लिखेंगे इसका रिजल्ट, ये a हो गया, इसको हमने क्या किया था, इसको log a लिया था, अब ध्यान से सोचेंगे सब लोग, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो ऐसे रहेगी, इधर ध्यान देंगे, जैसे ही log लेके पावर में 1 बाई n है, ये आगे आ गया था कि नहीं, अब ये n पे पावर n है, तो सबके साथ एक n एक n एक n एक n चला होगा कि नहीं, और उसके बाद फिर इसके क्या ऊपर लगा होगा, log, और log m प्लस log n वाला फार्मूला चला कि नहीं चला, तो यहां से पूरी वैल्यू क्या रहेगी, सिग्मा, और log में क्या लिखोगे, log n, और जो बदल रहा है वो क्या नंबर होता है, r, और नीचे सब में एक एक n आया है कि नहीं आया है, और r की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर n तक, बात समझ में आ गई कि नहीं, और फिर इसको 1 अपॉन n को अंदर ट्रांसफर कर लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, r का वैल्यू 1 से n, 1 अपॉन n log 1 प्लस r बाई n, और अब ये सीधे कहाँ बदल जाएगा, इंटीग्रेशन में, पहला था क्वेश्चन इससे पहले वाला, इसलिए इतना लिखवा के बताया, अदरवाइज ये सब सीधे लिखा जाता है, फालतू टाइम नहीं वेस्ट किया जाता है। तो ये सिग्मा, ये क्या हो गया, 0 से कहाँ पहुँच गया, 1, ये क्या बन गया, log, अब क्या बन जाएगा, 1 प्लस x, और ये क्या 1 अपॉन n, ये क्या बदल गया, dx, ये तो x था ही था, और अब फिर से वही इनटू में 1 ले लिया जाएगा कि नहीं, बाई पार्ट लग जाएगा, तो log a फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, टोटल का इंटीग्रेशन, log a, ये 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स, और इधर x हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं इधर वाले में, और x की जगह 0, इसका इंटीग्रेशन सीधे बन जाएगा क्या, अरे इस वैल्यू को अगर लिखना चाहें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एलसीएम ले लोगे तो यही ऊपर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, log 2, log a बराबर log 2, और यहाँ से ब्रैकेट अलग अलग कर लोगे, 0 से 1 dx प्लस 0 से 1 dx अपॉन x प्लस 1, सीधा इंटीग्रेशन कर लिया जाएगा, log 2, ये क्या x बन जाएगा, ये फिर से log बन जाएगा, ये 0 से 1, अब यहाँ पे लिमिट रख देते हैं, log a
log 2 माइनस जीरो प्लस 1 log a, ये log 2 माइनस 1 प्लस log 2 और log 1 की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 0। ये दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, तो log a और क्या बन जाएगा 2 log 2 और माइनस 1 और 1 को फिर से क्या लिख दूंगा log e और इस 2 को पावर में भेज दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तो a की वैल्यू लिखनी है ना बेटा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ log e। तो log a बराबर ये कितना आ जाएगा log 4/e आ जाएगा कि नहीं, log m/n का फॉर्मूला, अब दोनों साइड से log हट जाएगा तो a बराबर कितना आ गया 4/e। तो ये हो गया इंटीग्रेशन बेस्ड लिमिट और इसमें खास तरीके का क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन बता के तब ये जाके पार्ट खत्म करते हैं। नोट कर लेंगे पहले इसको। देखो इधर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यही ए है तो मल्टीप्लाई में सब कुछ लेना तो पड़ेगा log, अच्छा जैसे इस पे ध्यान से देखो log चला होगा, कैसे चला होगा log, फिर यहाँ log, ये प्लस में हुआ और ये पावर में आगे आया कि नहीं आया, कैसा दिख रहा होगा बताओ, सिग्मा प्लस की वजह से। दूसरा कैसे है, इसमें पावर 1 है तो आगे आया, इसमें पावर 2 है, ये फिर पावर 1/3 है, तो एक आगे पावर 1/r बनना होगा कि नहीं, और दूसरा फिर क्या बना होगा log 1 + r/n, और r का वैल्यू कहाँ से शुरू हुआ 1 से, कहाँ खत्म होगा n। अब यहां पे क्या करोगे, आप जानते हो क्या समस्या है क्या, अरे ये 1 तो जो है सीधे तुम 0 बना दोगे, ये 1 बन जाएगा, ये x बन जाएगा, dx कहाँ है मेरे भाई, तो dx कहाँ है, ए यहाँ है, इसको 1/n और दिस ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब ये क्या बन गया x और ये क्या बन जाएगा, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा 1/x log 1 + x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, तो भाई साहब इसका इंटीग्रेशन करने का कोई तरीका ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन किसका होता है, किसी का भी थोड़ी हो जाता है, डिफरेंशिएशन के बाद जो आंसर आता है उसका होता है। अब मैथ में ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है कि जिसका तुम डिफरेंशिएशन करो और उसका आंसर ये आए। इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जब ऐसी जगह जाके फंस गए तो कैसे करना है, तो आखिरी रास्ता क्या, जो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन है ध्यान रखना, मल्टीप्लाई वाले जितने क्वेश्चन कर रहे हैं ये सिर्फ एडवांस के लिए, मेंस में से कोई मतलब नहीं है। तो ये 1/x, तो फिर उस केस में इसको एक्सपेंशन से किया जाता है, विस्तार से किया जाता है, तो इसका एक्सपेंशन क्या x - x²/2, ये ऐसे चलता जाएगा और अब ये वाला x अंदर ट्रांसफर कर देंगे, और फिर ये इसका स्क्वायर नीचे, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये x का क्यूब, नीचे क्या 3 का स्क्वायर, x पे पावर 4, नीचे क्या 4 का स्क्वायर, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और लिमिट 0 से 1। अब इसमें लिमिट रख दोगे और जैसे ही लिमिट रखोगे क्या होगा log 1a क्या 1 - 1/2 स्क्वायर, और फिर याद करो हमने एक खास एक्सपेंशन लिखाया था कि नहीं लिखा था, तो ये इस पूरी की वैल्यू जो है वो क्या होती है π²/12, और अब बचा क्या a की वैल्यू, तो e बराबर π²/12। अब जिसको ये याद नहीं वो कुछ इसको सॉल्व, और जिसको ये नहीं पता वो भी नहीं कर सकता। वो 4 खास एक्सपेंशन जो लिखाए हैं लास्ट के
वो ये ऐसे ही क्वेश्चन के लिए लिखाया गया था और किसी क्वेश्चनों में वो नहीं मिलेगा, इन्हीं पे ही मिलेगा। तो अब जाके इंटीग्रेशन से लिमिट का काम पूरा कंप्लीट हुआ, नोट कर लेंगे।